नमस्कार, रिवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कमिश्नर कलेक्टर ने पीपीई किट पहनकर कोविड-19 वार्ड का किया परीक्षण। अमैया गोलीकांड के शार्प शूटर व मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा के छात्र ने बदले मानक, टॉप 100 स्टार्टअप में हुआ सिलेक्शन। और पशु चिकित्सा महाविद्यालय में शोध कर रहे चिकित्सकों द्वारा सामाजिक कार्यों में दिया जा रहा समय। खबरें विस्तार से। डाइट प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री बनाने को लेकर उपजा विवाद। शहर के धोबिया टंकी के समीप डाइट प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री बनाने के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त जमीन वक्फ बोर्ड कमेटी की है, वहीं प्राचार्य एवं प्रशासन द्वारा उक्त जमीन उनकी बताई जा रही है। उनका कहना है कि उक्त संस्थान की बाउंड्री वॉल पहले आगे से थी, जो कि गिर गई थी। अब वो पुनः बाउंड्री वॉल का निर्माण कराना चाह रहे हैं, जिसको लेकर विवाद किया जा रहा है। उक्त मामले में रिवा 24 न्यूज़ ने तहसीलदार यतीश त्रिपाठी, डाइट के प्राचार्य एवं स्थानीय पार्षद से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। हाँ, ये हमारे जिले का प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, और इसी के बाउंड्री निर्माण कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में बाउंड्री गिर गई थी जर्जर होने के कारण से, उसी कारण से बाउंड्री बनवाई जा रही थी। पूर्व में टेंडर हुआ था, पर यहाँ पर स्थानीय लोगों के दबाव और अराजकता के कारण से नहीं बन पा रही थी। आज इसको पुनः टेंडर करके हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति भी थी। विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये महिलाएं हैं, पार्षद बता रही हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर विवाद किया जा रहा है। वो रहती रोड की इस पार है, परंतु ये इस पार बता रही है, पर ये समस्त जमीन यही संस्था की है, डाइट की है, ये पूर्व से निर्धारित ही है। स्वतंत्रता के पूर्व से यहाँ पे रामानुज बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, जिसे संक्षेप में BTI कहते थे, बना हुआ था। ये 83 में ये बाउंड्री भी बनवा दी गई थी। SD पुराणिक साहब यहाँ पे प्रिंसिपल थे, तब से वो बाउंड्री बनी हुई थी। पिछले वर्ष बरसात में, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बाउंड्री हो चुकी थी, गिर गई, तो ये हुआ कि इसको वा करके ठीक से सही तरीके से बनवा दी जाए। क्योंकि ये जिला स्तरीय संस्थान है, जिला स्तरीय संस्थान में जिले भर के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। ये जो पड़ोस की महिलाएं हैं, ये लोग कुछ अपना यहाँ पे कब्जा करके दुकान रखना, इसलिए ये लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। पर कलेक्टर साहब एक दिन यहाँ पे आए, भ्रमण किया उन्होंने, बस इसी को समझा, तो प्रशासनिक मदद से ये पूरी तौर पे बनाई जा रही है। हम लोग निस्तार के लिए जगह छोड़ी गई। निस्तार रोड पे निस्तार नहीं होता। ये सत्य बात यही है कि रोड उस पार है, इनकी सबकी बस्ती उस पार है। इनके लिए सामुदायिक भवन भी पीछे बनाया गया है इनके कार्यक्रमों के लिए। अब शासकीय जमीन तो किसी के निस्तार के लिए दी नहीं जा सकती है, ये भी शैक्षणिक संस्थान है, तो इसलिए मस्जिद की जमीन का हिस्सा नहीं, मस्जिद की कोई जमीन नहीं है। मस्जिद का कोई विवाद भी अब नहीं है। मस्जिद वालों ने पहले पीछे जो जमीन थी उस पर कब्जा कर रखा था, वो कब्जा हटा करके उधर बना दी गई है बाउंड्री वाल। वो बन गई थी जब अहूजा साहब कलेक्टर थे, तब मदद की थी, तब वो भी बाउंड्री वाल बन गई थी। इधर की बाउंड्री वाल तो बनी हुई थी। मस्जिद कमेटी को केवल 75 जमीन दी गई थी। ये पहले महाराज गुलाब सिंह के टाइम में उनको दी गई थी, उससे वो उतने पे काबिज है, इसलिए ये मस्जिद की जमीन है। ऐसा कोई विवाद यहाँ कभी था ही नहीं, और न इस जमीन का कोई विवाद किसी से आज तक है। अब ये अनावश्यक रूप से समस्या पैदा करना, ये अब हम इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते, परंतु था यही। आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रोड से लगी जमीन है, अब इसको छोड़ देना किस प्रकार से, ये किसी प्रकार से भी शासकीय हित में नहीं है, न संस्था के हित पे है, न देश के हित पे। शुभ नाम बता दीजिए। श्याम नारायण शर्मा, प्राचार्य हूँ यहाँ पे डाइट। ये हमारा जो है बम बोर्ड का जमीन है। ये बम बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे लंगड़ा चच्चा, ये हम लोगन के आज नहीं तो यार 30 साल पहले दिए थे। ये जो ये सामने पड़ गई जमीन, ये हम चमारन का निस्तार के लिए दिए देते हैं, अपना निस्तार करें, क्योंकि इनकी मऊत मट्टी को काहू का नहीं है, तो ये हमको दे दिए थे। ये साल भर से हमने इसको रोके थे। फिर मैंने जब पूरा प्रशासन आवा, तहसीलदार से लेके कलेक्टर, कमिश्नर सब कोई आए, तो हमने कहा कि साहब ऐसा करें कि यदि आपका जमीनी संस्था का रिकॉर्ड है, संस्था का है, तो आप ऐसा करें कि आप हमको रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमारे भी एहसान हो जाए कि हाँ आपके है। तो ये कुछ नहीं करे, खाली हुआ करे। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो है, इनकर वर्तमान मुकदमे चल रहे हैं, बम बोर्ड से भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी चल रहा।
जबकि मेरे पास फैसले के है, उसमें फैसले वक्फ बोर्ड से हुआ था कि इतना 62 डिसमिल के एने मुआवजा दे। मुसलमान भाई ने कहा कि हमको मुआवजा ना चाहिए, हमको वापसी जमीन चाहिए। तो वो कहीं के हम चमारन का निस्तार दिए देते हैं। अभी लोग जो है तो हम बनने नहीं दिए, पूरा प्रशासन ले आके खड़ा किए और हमको लोगों का शब्दों से बात किए और शब्दों से बताइए महिला हैं हम, और महिला से वर्तमान पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ कि कोई पार्षद आए, अभी हम ही पार्षद हैं। ये हम लोगों को गलत शब्दाएं से एक ठेकेदार है, उसका नाम जाना जाए, या प्रेसपाल और SDM तहसीलदार सब कोई थे, तो यह कहें कि पार्षद जी आपने स्टाम्प ले आइए। हम स्टाम्प में आपको लिख के दिए देते हैं कि आप जो शादी ब्याह कुछ भी करेंगे तो हम आपको देंगे, आपको इसमें हम निस्तार उस्तार आपको हम सब कुछ देंगे। जब इनका हुआ होगा तो कहा थे कि हम स्टाम्प में नहीं लिखेंगे कि सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन है, मस्जिद का जमीन है, स्टाम्प में लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो SDM ने मना कर दिया कि वो नहीं देना है, लिख के नहीं देना। तो हमारा निवेदन है कि यदि हम वो उठाए लेते तो हम लोगों का जिंदगी भर का स्टाम्प में लिख के दे दे कि हम तुम लोगों को समाज के लिए हम देंगे। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किए, ये अपना लिख के दे दे। कभी रोज शादी ब्याह होना नहीं है, कभी साल 6 महीना में तो 4 मोहल्ला में आदमी है तो 10 बारात हो जाएगी, 10 तो न होगा। तो हम यह चाह रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड है, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक से रिकॉर्ड मंगाए। जबकि समरजीत यादव, करमवीर शर्मा और सौरभ सुमन कमिश्नर ये कहें कि इसमें कुछ नहीं है, जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो तो ले आओ, तो तुमको हम अनुमति दे दें, तुमको बनाने का परमिशन दे दें तो तुम बना लो। इनके पास कोई रिकॉर्ड तो रहा नहीं। कोर्ट से एक तरफ फैसला हुआ कि ये आपका जमीन नहीं है, यह जमीन वक्फ बोर्ड का है, एक तरफी फैसला हुआ और इनके तरफ कुछ नहीं, न इनके पास रिकॉर्ड है न कागज है। ये पुलिस प्रशासन के बदौलत ही बना रहे हैं जबरदस्ती, और बाकी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अमैया गोलीकांड के शार्प शूटर व मास्टरमाइंड को प्रोटेक्शन वारंट के तहत अमैया थाना लाया गया। शहर के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत साल के शुरुआती महीने में जद्दू नामक युवक पर गोली चलाई गई थी। उक्त घटना का मास्टरमाइंड इरशाद था और शार्प शूटर इंदौर का रहने वाला था। उक्त मामले में अमैया पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन वारंट में दोनों को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने थाना प्रभारी शिव अग्रवाल से बात की। जनवरी के आसपास एक जद्दू नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी, जानलेवा हमला किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड इरशाद खान था, जो कुख्यात तस्कर है, पहले भी मामलों में जेल में है। उसने जेल से ही रह के और जो है इसमें पूरा षड्यंत्र अपने एक साथी के साथ, जो कि इंदौर से 302 के मामले में शाकिर करके बंद था, उसके साथ मिलकर अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर इंदौर से शूटर मंगवाकर उस पर जद्दू पर गोली चलवाई थी। उसी केस में इसको आरोपी बनाया गया है 307 में, और अभी जो है प्रोडक्शन वारंट जारी करके उसको थाने लाया गया है। पूछताछ की जा रही है और भी नए तथ्य जो है सामने आने की संभावना। कमिश्नर राजेश जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी ने कोविड-19 वार्ड का PPE किट पहनकर निरीक्षण किया। संभागायुक्त राजेश जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी ने संजय गांधी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर APS गहरवार, अधीक्षक PK लटकटी निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर APS गहरवार व अधीक्षक PK लटकिया समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जॉन टावर में एक बाइक चोर को गाड़ी चोरी करते रंगों हाथों पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया।
रीवा शहर के कॉलेज चौराहा के पास स्थित जॉन टावर में एक चोर को बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर पहले तो खूब पिटाई की, उसके बाद पुलिस को सूचना देकर सुपुर्द किया। हालांकि खबर लिखते तक फरियादी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना थाने में दर्ज नहीं कराई गई। उक्त मामले की जानकारी अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने रीवा 24 न्यूज को दी। सर, ये मोटरसाइकिल के चोरी के आरोप में युवक को पकड़ के मारपीट की गई, क्या मामला? अभी थोड़ी देर पहले जॉन टावर से सूचना आई थी कि स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा हुआ है और मौके पर जाके पुलिस हमने भेजा पुलिस को, तो उसके साथ कुछ मारपीट भी स्थानीय लोगों ने की थी। थाने लाकर पूछताछ की गई है। फरियादी द्वारा अभी शिकायत नहीं की जा रही है मोटरसाइकिल चोरी की। पूर्व में ऐसा पता चला है कि कई मोटरसाइकिलें और भी चोरी किया है, उसी रिगार्डिंग पूछताछ की जा रही है। जो भी पूछताछ में सामने आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ये बताओ माधव से पैसन प्रो कहाँ डाले? पैसन प्रो जो चुराए 3 महीना पहले कहाँ डाले? वीडियो बना के डाल। रीवा के छात्र ने बदले मानक, टॉप 100 में शामिल हुआ ओम द्विवेदी का मूवी पायरेसी का स्टार्टअप। एक और पूरा देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है, वहीं देश में कुछ होनहार युवा देश की समस्याओं को सुलझाते हुए नौकरी के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। लगभग 1 माह तक जबलपुर में स्टार्टअप पाठशाला का आयोजन प्रदेश सरकार, जबलपुर इक्यूवेशन सेंटर, इक्यूवेशन मास्टर्स, RGPB, CII, YII द्वारा मंत्री स्मृति ईरानी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया था। उक्त स्टार्टअप कार्यक्रम में रीवा जिले में स्थित JNCT कॉलेज में अध्ययनरत छात्र ओमधर द्विवेदी पिता अरुणधर द्विवेदी का सिलेक्शन टॉप 100 स्टार्टअप में हुआ है। मूवी पायरेसी जैसी विश्व व्यापक समस्या पर अंकुश लगाने का बीड़ा उठाया है ओमधर द्विवेदी ने। इस संबंध में उनसे बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। मूवी पायरेसी की जो मुहिम चली है आपने, वो कैसे रोकेंगे आप? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मूवी पायरेसी है क्या। मूवी पायरेसी जब भी हम कहीं पे इलीगल डाउनलोडिंग करते हैं किसी इलीगल वेबसाइट से, जिसका पैसा प्रोड्यूसर या फिर जो भी मूवी बनाता है उसके पास नहीं जाता। इस तरह से होता यह है कि उनको बहुत गहरा झटका लगता है और उनको अपने स्टाफ कम करनी पड़ती है या फिर जो भी। अभी हम करेंगे क्या, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढेंगे और उनको बंद करवाएंगे। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कुठुलिया स्थित PG कर रहे चिकित्सकों द्वारा समाज सेवा भी की जा रही। पशु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे छात्रों द्वारा शोध कार्य करने, इसके साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी किया जा रहा है। शहर में घूम रहे आवारा पशु जैसे गाय, कुत्ते या अन्य पशु घूमते हुए चोटिल हो जाते हैं तो स्थानीय लोगों की सूचना पर मौका स्थल पर पहुंचकर निःशुल्क सेवा चिकित्सकों द्वारा देने का कार्य किया जा रहा है। कीड़े पड़ चुके थे पूरा। कीड़े पड़ चुके थे पूरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को किया गया सम्मानित। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उनके घर पर जाकर शाल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार यतीश शुक्ला, थाना प्रभारी समान सुनील कुमार गुप्ता समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रीवा 24 न्यूज ने संबंधितों से चर्चा की। मुहिम की गई है क्योंकि कोविड-19 के तहत एक साथ सब इकट्ठा करके नहीं किया जा सकता, इसलिए घर घर जाके सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नायब तहसीलदार साहब हमारे बीच में है। सर, आज़ादी का महापर्व है, आज एक मीसाबंदी को सम्मानित करने आप आए हैं। सर, 2 शब्द आपके। हाँ, जैसा कि साहब ने कहा, शासन के मंशा अनुरूप आज हम लोगों ने मीसाबंदियों को जो समय लागू हुआ था 1975 में आपातकाल के समय में, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया था और इस कारण से हम लोग घर घर जाकर सभी मीसाबंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं। उसी के तहत धन्यवाद सर। मीसाबंदी के रूप में सर 2 शब्द आपके आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी। सबसे पहले जो हमारे अतिथि आए हैं अधिकारीगण, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरी बात, ये जो आज सम्मान है लोकतंत्र सेनानियों का, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर साहब की तरफ से आप सब लोग आए, तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके साथ साथ।
और ये जो सम्मान है मेरी नज़र में, मैं जो मानता हूँ कि जो हम लोगों ने लोकतंत्र की रक्षार्थ 1975 में आपातकाल के समय जो पूरे देश में एक प्रकार से एक पूरा देश ही जेल हो गया था, और हम मेरे जैसे 18-19 साल के नौजवान को आपातकाल में मीसा जैसे कानून में बंद किया गया था, और 19 महीना बाद मुझे जेल से छोड़ा गया था और मेरे तमाम साथी जेल में थे, 80 साथी थे जेल में। तो हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में थे। देश में जो आपातकाल लगा, जिसमें लोगों की बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी, लिखने की आज़ादी खत्म हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी खत्म हो गई थी, शासन और प्रशासन का विरोध करना गुनाह हो गया था, और जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाती थी, जेल भेजा जाता था अन्याय करके उनके साथ, नौजवानों के साथ, उनको कोर्ट में कहीं भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए उस जमाने में 3 शब्द बहुत प्रचलित हुए थे: नो अपील, नो दलील, नो वकील। आप अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ किसी कोर्ट, किसी अदालत में नहीं जा सकते थे। और ऐसी स्थिति में पूरे देश में अतिक्रमण के नाम पर लोगों के झोपड़ियां गिराई जाती रही, लोगों के छोटे छोटे दुकानें गिराई जाती रही, लोगों को गिरफ्तारी के डर से, मीसा के डर से डराया धमकाया जाता रहा, लोगों को साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती होती थी। उस जमाने में अखबार बंद हो गए थे। जो अखबार ईमानदारी से सरकार के खिलाफ लिखना चाहते थे, उनको बंद कर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कमिश्नर कलेक्टर ने पीपीई किट पहनकर कोविड-19 वार्ड का किया निरीक्षण। अमैया गोलीकांड के शार्प शूटर व मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया हिरासत में। रीवा के छात्र ने बदले मानक, टॉप 100 स्टार्टअप में हुआ सिलेक्शन। और पशु चिकित्सा महाविद्यालय में शोध कर रहे चिकित्सकों द्वारा सम्मानित सामाजिक कार्यों में दिया जा रहा समय। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।